बारे में तो सेफ साहब के पहले मैं स्टूडेंट था। 10+2 मैंने की थी केंद्रीय विद्यालय गोरखपुर से, और ग्रेजुएशन मैंने डीडीयू से किया था। और ग्रेजुएशन के साथ में मैं आईटीआई भी कर रहा था चरगांव गोरखपुर से, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद क्या होता नहीं पता, लेकिन बोला जाता था कि आईटीआई करने के बाद नौकरी मिल जाती प्राइवेट सेक्टर में, और थोड़ी अच्छी खासी अगर नंबर आ गए तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब भी अप्लाई कर सकते थे। तो इसीलिए मैं आईटीआई कर रहा था, रेलवे और एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था मैं, क्योंकि जॉब करनी थी। मेरे फादर एयरफोर्स में है और मामा जी मेरे रेलवे में थे, तो दो ही जगह पे सेक्टर था जॉब करने का, क्योंकि घर में या तो एयरफोर्स के लोग थे या तो रेलवे के लोग थे। तो उसकी वजह से मेरे को मौका मिला तो मैं तैयारी करना शुरू कर दिया। कतार कोचिंग सेंटर से मैंने एयरफोर्स की 6 महीने तैयारी भी की थी, और रेलवे के लिए मैंने फॉर्म भरा था क्योंकि नौकरी करनी थी। और इसी बीच में, इसी आईटीआई करने के बीच में मुझे को 3 जगह नौकरी करने का ऑफर आया, टाटा मोटर्स में, होंडा सीएलए, मार्को पोलो में। ये इंडस्ट्री में मेरे को अप्रेंटिस के रूप में कंपनी सिलेक्शन हुआ, और तीनों जगह बोला गया कि अप्रेंटिस मिलेगी, 6 महीने की नौकरी रहेगी, इसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो मैंने को पता चला कि ऐसा भी हो सकता है, तो मैं खुश हो गया। लेकिन जब मेरे को पता चला बाकी लोगों से, उन्होंने बोला नहीं 6 महीने तो अप्रेंटिस आपको दी जाएगी, लेकिन इसके बाद फिर आपको निकाल दिया जाएगा, फिर पता नहीं आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो बोलते रहेंगे, वो नौकरी पता गारंटी नहीं है। तो मैं असमंजस की स्थिति में था कि मैं जाऊं या ना जाऊं तीनों जगह। और कहा जाता है जब आदमी कोई असमंजस में होता है तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता भेज देता है उसकी जिंदगी में कुछ करने के लिए। और उसी बीच मेरे जिंदगी में जो दस्तक हुई, हमारे महान और शानदार कंपनी की दस्तक हुई, जिसने मेरे जिंदगी को बदलने की शुरुआत की। और अगर ये कंपनी नहीं होती तो शायद मैं भी कहीं एम्प्लॉय होता, कहीं नौकरी कर रहा होता, और कहीं जीविका और दिन को मैं काट रहा होता। और मैं बड़ा लक्की हूँ कि महान कंपनी का प्लान मुझे किसी और से नहीं मिला, और अगर किसी और से मिलता तो मैं ज्वाइन ही नहीं करता। क्योंकि हम लोग जिधर रहते थे उधर इतना, मतलब डेली लोग बोलते थे कंपनी आती कंपनी जाती है, और हर जगह लोग कंपनी के लोग बैग लेके घूम रहे थे। तो क्या रहता था कि लोग बोलते थे कि भाई यहाँ कुछ भविष्य नहीं है। दिमाग में बैठ गया था, बढ़िया तरीके से आईटीआई कर ही रहे हैं, और आईटीआई करने किया तो 91% नंबर ही मेरे आए थे उसमें, क्योंकि मेरे को पूरा फोकस था कि नौकरी करनी, इसमें पूरा दमखम लगा दिया था। और मैं बताऊं, आईटीआई करने के लिए लगभग 15 किलोमीटर डेली में साइकिल से जाता और आता था, क्योंकि कोई और रास्ता था नहीं नौकरी का। तो उसके हिसाब से मेरे को ये कंपनी मिली, और इस कंपनी का प्लान मेरे को मेरे सगे मामा जी के माध्यम से मिला। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इस प्लान को लेके नहीं आते तो शायद मैं सेफ शॉप में नहीं होता। और मैं एक ही चीज सोच के बिजनेस को ज्वाइन किया कि ये मेरे सगे हैं, अगर ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और यही सोच के मैंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। मतलब जब ये है तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था, मेरे को बस यही पता था कि यहाँ पे बेवकूफ बनाया जाता, यही पता था कि यहाँ पे कोई जो है कि कैरियर नहीं है। लेकिन जब इन्होंने मुझे प्लान दिखाया तो मुझे लगा कि अगर ये गवर्नमेंट जॉब, मामा जी आर्मी में थे, बोले जब ये आर्मी की जॉब करते हुए इस काम को कर सकते हैं, तो जरूर कोई ना कोई बात इस बिजनेस में है, इस कंपनी में है, जो मेरे को भी करना चाहिए। तो मैंने बिजनेस को करना इनकी वजह से शुरू कर दिया, और मेरी सक्सेस जर्नी सेफ शॉप में शुरू हो जाती है। सबसे पहले जब मैं शुरुआत किया स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट के लाइफ में क्या रहता है, कोई सपने नहीं रहते हैं, बस पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना ही लाइफ रहती है। तो जब ज्वाइन किया तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसा होना चाहिए। तो मेरे मेंटर्स ने बताया कि भाई पहले तो चेंज करना पड़ता है। मैं ऑडियो सुना, उसमें बोला गया कि अमित जी पहले तो चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आदमी जब चेंज होता तभी किसी काम को कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को चेंज किया। अगर मैं चेंज नहीं करता तो फिर मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैंने क्या किया, पहले अपने आप को चेंज किया। जो मैं पहले बिल्कुल आम था, उसकी मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। मेरे को लाइफ में पहली बार टाई लगाने का मौका मिला, और उसके बाद से फिर मेरी सक्सेस जर्नी यहाँ पे शुरू हो जाती है। और सक्सेस जर्नी शुरू हुई तो फिर मैंने बिजनेस को समझा और करना शुरू किया तो क्यूएससी बना, लीडर क्लब बना। और जो मेन लेवल उसमें मेरे को मिला था, सिल्वर का अचीवमेंट लिया था मैं उस समय, पहला सम्मान था मेरा। और इतना बड़ा सम्मान जिंदगी में कभी नहीं मिला था। और ये सम्मान मिलने के बाद मेरे को लगा कि इस बिजनेस में बहुत कुछ है और इसको किया जा सकता है। इसके बाद से इस बिजनेस को मैं सीरियस हो गया, क्योंकि सिल्वर तक मैं सीरियस था ही नहीं। मतलब चलो ठीक है, कोई होता रहता है। लेकिन जब हजारों लोगों के बीच में सम्मान मिला तो मुझे लगा नहीं, ये बिजनेस बहुत बड़ा सीरियस होकर किया जा सकता है।
और फिर मैं काम करना शुरू किया, प्लेटिनम का लेवल अचीव किया मैंने। प्लेटिनम बनने के बाद महागुरु जी हैं बगल में, इन्होंने बोला टाइगर साहब कीप इट अप, आप डायमंड बन के दिखाओ। उस समय महागुरु जी की बातें कान में इस तरीके से छेद कर गई, मैंने बोला इतने ग्रेट मेंटर्स, इतने बड़े व्यक्ति हैं, और इन्होंने अगर मेरे को बोला है तो जरूर ना कोई बात है। और मैंने महागुरु जी की उस बात को बिल्कुल भी मुट्ठी बांध लिया कि अगर हमारे ग्रेट मेंटर्स ने बोला है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो एक दिन पक्का मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा। और फिर मैं और भी अपने को मजबूती के साथ बिजनेस में स्टैंड किया। फिर मैं गोल्ड का लेवल अचीव किया। गोल्ड लेवल पे हमने खुद का प्रोग्राम करवाया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट लेवल मैंने यहाँ पे पर्ल का अचीव किया, और उस इवेंट में मेरे मामा जी भी आए थे। और प्राउड फील हुआ कि जिस बिजनेस को उन्होंने ज्वाइन कराया था उस बिजनेस में आज पर्ल लेवल की टीम अचीव कर चुका हूँ। और दोबारा मेरे को ग्रेट मेंटर महागुरु जी का आशीर्वाद मिला, बोला टाइगर साहब बहुत बढ़िया, डायमंड बन के दिखाओ। एक ही बात बोला महागुरु जी ने, और कमर में मजबूत हुआ कि और तेजी से काम करेंगे अभी। फिर मेरे नेक्स्ट लेवल इतना तेजी से बीच में काम हुआ, उसके बाद इतने टारगेट हुए कि डायरेक्ट एमरल्ड का प्रमोशन लेने का मौका मिला। टोपाज की प्रमोशन नहीं हुई मेरी। इसके बाद महागुरु जी के हाथों से मेरा एमरल्ड बना। फिर अगला लेवल रूबी अचीव किया मैंने, और रूबी अचीव करते करते बहुत सारे अचीवमेंट आ चुकी थी। और कहते हैं जो ड्रीम लेवल अचीव करता है उसी को सब कुछ मिलता है। और ईश्वर के आशीर्वाद से, अपलाइनो मेंटर्स की सहयोग से मैंने अपना ड्रीम लेवल अचीव किया। मैं डायमंड बन के दिखाया इस कंपनी के माध्यम से। ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात थी, क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मेरे पास कोई मौका नहीं था, मेरे पास कोई विजन नहीं था। और एक ऐसी जगह में आया था जहाँ पे देखा जाए तो लोग इसके बारे में गलत धारणा बना के रखे थे। लेकिन इस पोजीशन पे आना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए और मेरे शहर के लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये लेवल मैंने अचीव करके दिखाया मेंटरशिप की वजह से, सिस्टम की वजह से और महान कंपनी की वजह से। बात करते हैं अचीवमेंट के बारे में। तो मैंने जब शुरुआत की तो प्लान फोल्डर से मैंने प्लान दिखाना शुरुआत किया। प्लान फोल्डर से प्लान दिखाते दिखाते मैं गोल्ड लेवल अचीव किया। और गोल्ड बनने के बाद फिर मैंने एसर का लैपटॉप लिया। एसर के लैपटॉप से फिर बिजनेस को मैंने स्टैंड किया। फिर जब टीम और बढ़ गई तो फिर लैपटॉप को चेंज करके मैंने डेल का लैपटॉप लिया इस बिजनेस को करने के लिए तेजी से। और डेल के लैपटॉप से जब बिजनेस और बड़ा हो गया तो फिर मैंने इसी बिजनेस के पैसे से मैंने एप्पल का लैपटॉप भी अचीव किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं था, जहाँ पे फोल्डर से प्लान दिखाते था एप्पल का लैपटॉप है, तो ये कोई ना कोई चमत्कार है बिजनेस का जो करने की वजह से हो पाता है। मैं बात करूं, जब मैं बिजनेस की शुरुआत किया तो छोटा फोन मेरे पास था, सैमसंग गुरु, क्योंकि स्टूडेंट को तो ही फोन मिलता था, मिलता भी नहीं था तो मैंने ले लिया था मामा जी से। और फिर बिजनेस में जब चेक बना तो माइक्रोमैक्स का मैं दूसरा फोन लिया। फिर जब और चेक बना तो फिर मैंने J2 लिया सैमसंग का। फिर मेरा चेक बना तो प्राइम मैंने लिया। इसके बाद फिर मैंने A50 लिया। और फिर महावीर जी बोले टाइगर साहब ब्रांड तो एप्पल का है। तो मैंने बोला महागुरु जी आप बताओ कौन सा लेना है। तो उस समय 13 प्रो मैक्स मार्केट में था, सबसे महंगा फोन। इसके बाद फिर मैंने कोई और फोन नहीं लिया। और इस कंपनी की वजह से, महान सिस्टम की वजह से, इतनी पावरफुल कंपनी है जिसकी वजह से मैंने आईफोन 13 प्रो मैक्स इस बिजनेस की वजह से लिया, जो 1,69,000 रुपए का। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, स्टूडेंट लाइफ से यहाँ तक पहुंचने का कैरियर जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरी पहली बाइक सिटी 100 थी जिससे मैंने बिजनेस को शुरुआत की। और बिजनेस से शुरुआत करने के बाद फिर मैंने जब पैसे कमाए तो फिर मैंने पल्सर लिया। शौक था पल्सर से चलने का, 150 सीसी। फिर एक विक्रांत बाइक आई थी, विक्रांत को लिया मैंने इस बिजनेस ने पैसे कमाने के बाद। और फिर मेरा ड्रीम था, मैं बचपन से ड्रीम था, क्योंकि बुलेट शौक था हम लोगों का। और मैं देखता था लोगों को बुलेट से जाते हुए, लगता था कि हमारे पास बुलेट होनी चाहिए। और इस सपने को मैंने सेफ शॉप के माध्यम से पूरा किया। थैंक यू सेफ शॉप, थैंक यू सिस्टम, जिसकी वजह से इतने बड़े ड्रीम को फुलफिल किया मैंने। बात आती है कार की, तो फर्स्ट कार लेने का मुझे मौका मिला इस बिजनेस के माध्यम से। जब मैं पर लेवल अचीव करने वाला था उसी बीच महागुरु जी से मुलाकात हुई। बोला अमित जी आपके लाइफ में कार होनी चाहिए, कार के बिना जिंदगी बेकार। अब मैंने पहली कार यहाँ से ली, परचेज की, और उसी से मैंने कार चलाना सीखा। इसके बाद दूसरी कार मैंने नेक्सॉन ली, आज उस नेक्सॉन से मैं चलता हूँ। तो ये अचीवमेंट मेरी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। मैं बात बताऊं, यहाँ से पैसा तो आदमी कमाता कमाता, पैसा, गाड़ी, लैपटॉप हर जगह मिल जाता है, लेकिन जो सम्मान होता है, सबसे बड़ा अट्रैक्शन सम्मान देता है। मैंने मेडल जीता, गोल्ड मेडल मेरे को पहली बार लाइफ में मिला। मेरे वो समय था मेरी जिंदगी का, नेशनल लेवल पे अचीवमेंट लेने का मौका मिला ग्रेट महागुरु जी के आशीर्वाद से। ये पगड़ी हम लोग सोचते थे करोड़पति लोग पगड़ी पहनते हैं, हमारी क्या वैल्यू है।
लेकिन सेफ साहब ने बहुत बड़ी वैल्यू बनाई इस बिजनेस के माध्यम से। कंपनी के टारगेट, जो भी टारगेट आया उसको धुआंधार तरीके से जीता मैंने। हमेशा अपने टीम का, अपने अपलाइनों का नाम रोशन करने का मैंने भरपूर प्रयास किया जब मौका मिला टारगेट जीतने का। और टारगेट भी इस तरीके से नहीं, पूरे इंडिया लेवल पे बेस्ट परफॉर्म करने का मौका मुझे मिला इस कंपनी के माध्यम से। हर जगह जब भी मौका मिला, जब भी मेंटरशिप का आशीर्वाद मिला, जब भी ताकत मिली, मैंने हमेशा नंबर 1 करके दिखाया। मैं विदेश का टूर की बात करूं तो लगभग बैंकॉक, हांगकांग, यूरोप, स्विट्जरलैंड, पेरिस के टूर भी करने का मौका मिला इस महान कंपनी के माध्यम से। मैं बात करूं कि ये टूर है, आदमी क्या करता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी लाइफ में सेफ साहब ने सब कुछ दिया जो आदमी 20-25 साल में भी नहीं कर पाता है। मैं बात बताऊं तो हमेशा मेंटरशिप के साथ में रहा, हमेशा मेरे ग्रेट मेंटर दोनों लोग हमेशा साथ रहे। चाहे मैं इंडिया में रहूं चाहे विदेश में, कभी मेरी मेंटरशिप मेरे से दूर नहीं रही। और जिसकी वजह से मैं इस कंपनी में इस महान लेवल पे पहुंच पाया। कहते हैं कि आदमी का सपना होता है सेफ शॉप में आने के बाद डायमंड बनना, कैपिल लेना। तो मेरे लिए सबसे प्राउड का मोमेंटम था कि महान कंपनी के माध्यम से मैंने कैचपिंग अचीव किया। और ये ही एक सपना रहता है किसी भी लीडर का जो सेफ शॉप में आता है कि हम डायमंड बने और कैपिंग ले। और ये मैंने सपना इस सेफ शॉप इंडस्ट्री के माध्यम से पूरा करके दिखाया, ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से मैंने पूरा करके दिखाया। मैंने अपना घर बनवाया, अभी घर में काम चल रहा है कानपुर में। दूसरा फ्लैट मैंने लिया लखनऊ में, जो मैंने बुकिंग करवाई हुई है। और ये भी सपना अगर हो पाया पूरा तो कहीं ना कहीं सेफ शॉप महान कंपनी के माध्यम से पूरा हो पाया। मेरा अगला ड्रीम है खुद का बिल्ला लेने का 3000 स्क्वायर फीट का, जो 2024 में मैं लूंगा। क्योंकि मैं देखा करता था, ड्रीम कहीं ना कहीं आदमी देख के अपनी जिंदगी में लाता है। तो ये सपना था कि एक दिन अपना भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। लेकिन थैंक गॉड सेफ शॉप जैसी महान कंपनी मिली जो इन सपनों को पूरा करने का रास्ता दे रही है। और मैं ये अपना सपना पूरा करूंगा बहुत जल्दी। अगला ड्रीम मेरा है फार्म हाउस का। पहले हम पिक्चरों में देखा करते थे फार्म हाउस होता था लोगों के पास, तो हमेशा था कि अपना कब होगा, और बड़ा अच्छा लगता था अट्रैक्शन। तो मैंने भी सपना बनाया कि 2027 से मेरा खुद का एक फार्म हाउस होगा 15 स्क्वायर फीट में। और ये ड्रीम मैं बहुत जल्दी पूरा करूंगा महागुरु जी। बात करते हैं कार की, तो कार तो है लेकिन ड्रीम कार नहीं है मेरे पास, और ड्रीम कार के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और 2023 में ईश्वर का आशीर्वाद रहा, अपलाइनों का साथ रहा, तो गारंटी है, टीम का प्यार रहा तो ये गाड़ी अगले साल हम लेके दिखाएंगे, ये मेरा खुद से कमिटमेंट है। बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट लगातार यूज करता हूँ और मेरे को बहुत सारा फायदा इन प्रोडक्ट को यूज करने से मिलता है। मेरे को गैस की प्रॉब्लम थी तो मैं एलोवेरा यूज करता हूँ। एलोवेरा यूज करने से मेरे को बहुत सारी चीजें जो बॉडी में थी वो क्लियर हो गई। शरीर में दर्द रहता था, वो खत्म हो गया मेरा। और डेली सुबह मैं एलोवेरा यूज करता हूँ जिससे मेरे को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। सुबह सुबह मैं सेफ सॉफ्ट का टूथपेस्ट करता हूँ। पहले मेरे दांत में पानी लगता था, गर्म पानी ठंडा पानी लग जाता था, तो मैं दंत क्रांति किया, कोलगेट किया और भी किया, लेकिन आराम नहीं मिला। लेकिन जब से मैंने इसको किया है, लगभग मैं तो इसका डेली, और मेरी टीम के कई लीडर इस चीज को इसको यूज करते हैं और लगातार यूज करते हैं। बहुत शानदार ये प्रोडक्ट है। इसके बाद चारकोल का फेस वॉश, पहले तो मैं यूज नहीं करता था फेस वॉश कोई भी, लेकिन महावीर ने बोला टाइगर साहब बड़ा शानदार फेस वॉश यूज करो, मैं मंगाया। और जिस दिन से मंगाया उस दिन से डेली मेरे बैग में, मैं कहीं भी ट्रेवल करता हूँ, कहीं भी किसी भी शहर में जाता हूँ, हमेशा मेरे जेब में रहता है। जब लगता है कि थक रहा हूँ तो थोड़ा सा लगा लेता हूँ, पूरा शरीर बिल्कुल तरोताजा हो जाता है। इसके बाद क्रीम हमारी इतनी शानदार है, ये खत्म ही नहीं होती है। इतनी गजब का प्रोडक्ट है ये कि ये खत्म ही नहीं होता, लगाते रहो आप। और सुबह लगाने में लगता है कितना चेहरा ताजा है, अभी भी मैं लगा के बैठा हूँ। सोप साबुन इसका बहुत शानदार है, इसको मैं यूज करता हूँ। एप्पल का शैम्पू, मेरे बाल झड़ रहे थे, रूसियां रहती थी बालों में, मैंने इसको लगाना शुरू किया। इसके पहले मैं कोई और शैम्पू लगाता था, लेकिन जब से इसको लगाना शुरू किया मैं, तो मेरे बालों में शाइनिंग भी रहती है, बाल मेरे बिल्कुल झड़ने बंद हो गए और गजब का फीलिंग आती है। इसके बाद मैं घी का बड़ा फैन हूँ, और जब से सेब साहब का घी लॉन्च हुआ तब से मेरे पास हमेशा घी रहता है, हमेशा घी, डेली। क्योंकि इतना शानदार प्रोडक्ट है ये कि इस घी का जो है कि कहीं पे मार्केट में कंपटीशन नहीं है। इसको मैं बढ़िया तरीके से यूज करता हूँ, टीम के लोग भी मेरे इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे सक्सेस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन प्रोडक्ट का रहा है, जो मेरे को सक्सेस बनाया। क्योंकि प्रोडक्ट नहीं रहेगा बढ़िया तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मार्केट में। और हमारी महान कंपनी ने प्रोडक्ट इतना शानदार बनाया कि हम किसी भी गेस्ट को अगर थोड़ा सा भी टच एंड फील कराते हैं तो बिल्कुल भी बड़ा हैप्पी हो जाता है। वो बोलता है क्या शानदार प्रोडक्ट है अमित जी, बहुत बढ़िया है।
तो बोलता हमको ऑर्डर करना, और हम उसको ऑर्डर भी करवाते हैं। बात करते हैं कि आज मेरा टॉपिक है टीवीएफ का, और टीवीएफ के बारे में बात करूं तो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टीवीएफ का रहा मेरे बिजनेस को बनाने में। और मैं इस बिजनेस में अगर इस लेवल पे आज हूं तो कहीं ना कहीं इस टीवीएफ की वजह से हूँ। इन तीनों चीजों ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पैदा किया। मैं बात करूं एक एक चीजों की, अगर मैं बात करूं तो टेप एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा एक्साइटमेंट देती है, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे अपलाइन नहीं रहता है, हमारे पास 24 घंटे डाउनलाइन नहीं रहती, हम 24 घंटे किताब को नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन टेप ऐसी चीज है जो जब समय मिले, सुबह दोपहर शाम, हम इसको सुन सकते हैं। और स्टार्टिंग में बहुत बड़ा चैलेंज आता था कि लोग ना बोलते थे। महागुरु जी की एक डीवीडी लॉन्च हुई थी, ना सुनना सीखें, और उस डीवीडी को सुन सुन के अपने माइंड को इतना मजबूत कर लिया कि जब ना बोलेगा तभी रिजल्ट आएगा, तो फिर ना से डरना किस बात की। और कई सारे लोग ना सुन के डर जाते हैं। मैं QSC बहुत जल्दी बन गया, 1 हफ्ते में बन गया, लेकिन अगला लेवल अचीव करने में 3-4 महीना लग गया, अगली से लाने में। और इतना रिजेक्शन आता था कि लगता था मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन डीवीडी आने मात्र से इतनी एनर्जी रहती थी बॉडी में कि सीखते थे कि ये तो हो चुका है, यही यही प्रोसेस है। और महावीर बोलते थे अगर आपको लोग ना कर रहे हैं तो यानी आप सक्सेस के पथ पे हैं, अगर लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं तो यानी आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो ये सुन सुन के मैंने अपने माइंड को बिल्डअप किया। सुबह गुड मॉर्निंग होने के बाद पहला काम आज भी रहता है कि मैं कोई ना कोई टेप 10 मिनट के लगा लेता हूँ। वो टेप इतनी एनर्जी देता है कि दिन भर मेरे को निगेटिव लोगों से, जितने भी नकारात्मक लोग हैं, उनसे लड़ने की शक्ति देता है। और जब वो शक्ति मिलती है तो मेरा रिजल्ट बढ़ जाता है। और मेरी टीम में सारे लीडर लगभग इस तरीके से ऑडियो सुनते हैं और अपने माइंड को सेट करते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। और बिजनेस में टिके रहने के लिए ऑडियो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जब भी मैं निराश हुआ, हताश हुआ, कई बार नेटवर्क बिल्कुल जीरो हो गया, लेकिन उसके बीच में मन में ख्याल कभी मेरे निगेटिव नहीं आए कि कंपनी का पैकेज सही नहीं है, अपलाइन सही नहीं है। क्योंकि जब मैं टेप सुनता था तो मेरी प्रोग्रामिंग अंदर से होती रहती थी। अंदर से मैं बहुत ही मेंटली मजबूत हूँ और हमेशा था। और इसकी वजह से डेली मैं टेप को सुनने की वजह से कभी भी मेरी जिंदगी में नेगेटिव थॉट आया ही नहीं। मुझे पता था कि सफलता मिलेगी, सफल हुए हैं लोग, चैलेंज सबके जिंदगी में आता है। और बार बार टेप को सुनने की वजह से बिल्कुल माइंड सेट रहा, और माइंड सेट होने की वजह से मैं इस बिजनेस में इस मुकाम पे पहुंच पाया। टेप ही वो चीज है जो 24 घंटा मेरे साथ रहती थी। हमेशा लैपटॉप लगा देते थे, कोई ना कोई ट्रेनिंग, चतुर्वेदी महागुरु जी के ट्रेनिंग, संजय जैन महागुरु जी की नजरिया ट्रेनिंग, महागुरु जी का नाम सुनना सुखे से हजारों ट्रेनिंग थी मेरे लैपटॉप में, और आज भी है, जिसको मैं हमेशा लगा लेता था और टीम को भी सुनाता था, खुद भी सुनता। बात करें बुक की, तो बुक ऐसी चीज है जो हमको बहुत सारी चीजें देती है अगर हम लेना चाहें तो। और हमारे बिजनेस की जो सबसे बड़ी बुक है वो प्रगति सूत्र है। इसको मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा। मेरे को नॉलेज हुआ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसमें बताया गया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से क्या अचीव कर सकते हैं। इसे बताया गया कि मतलब ड्रीम क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, जो हम कहीं और नहीं सीख सकते हैं, उस किताब में बखूबी ही दिया गया था। और मैं इस किताब को पढ़ पढ़ के लिस्ट बनाना, ड्रीम बनाना मैंने सीखा। इसमें बताया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग के सिगरेट और संस्कार के, नेटवर्क मार्केटिंग क्या दे सकती है, इसमें किस तरीके से बात करना, टोटल जितनी एजुकेशन है वो सब इस किताब में। इस किताब को जब जब पढ़ा मेरे को बहुत सारा नॉलेज हुआ। और एक बात तय हो गई कि हम लोग किताबों से ही सीख के बड़े हुए हैं, किताबों को पढ़ के बड़े हुए हैं। और अगर किताब है तो किताब कभी झूठ नहीं बोल सकती है। इसमें एक एक बातें बिल्कुल कई करोड़ की थी, और हमारे ग्रेट मेंटर्स की बातें थे। मैं डेली किताब को पढ़ता था, नॉलेज को अपग्रेड करता था। मुझे पता था आज अगर मेरे सामने सक्सेस नहीं है, एक दिन आएगा कि सक्सेस मेरी जिंदगी में आएगी। पॉजिटिव माइंडसेट रहता है किताब पढ़ने से। जब भी किताब पढ़ते हैं तो बहुत सारे विचार मन में चल रहे होते हैं जो खत्म हो जाते हैं। कई सारी कहानियां किताब में मिलती हैं जो हमको हर लेवल पे मोटिवेट कर रही होती हैं कि अगर आप ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। और उस हिसाब से फिर काम करना बड़ा आसान हो जाता है। मेरा हमेशा माइंड सेट रहा, क्योंकि मैं हमेशा किताबों के साथ रहा। जब भी समय मिलता था 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट में किताब को पढ़ लेता था, और ऐसा टॉपिक पढ़ता था जिससे मेरे को कुछ ना कुछ सीख मिल जाती थी। सेल्फ इमेज हाई रहती है। जब हम किताब पढ़ते हैं तो किसी भी व्यक्ति के सामने हमारी इमेज बहुत हाई रहती है, क्योंकि हमको उस चीज के बारे में जानकारी होती है। और सेल्फ इमेज उसी की हाई होगी जो कुछ ना कुछ जानता है।
अब हमने प्लान दिखाना सीख लिया था, लेकिन कंपनी के सवाल जवाब मेरे को नहीं आते थे। कोई पूछ देता था तो फिर मेरी आंखें नीचे हो जाती, मैं बोलता मैं क्या जवाब दूं। लेकिन जब मैं किताब पढ़ना शुरू किया तो मेरे को सारे के सारे सवाल जवाब मिल गए। मेरे को मिल गया बिजनेस कितना पावरफुल है, कई सारी किताबों में बताया गया इंटरनेट मार्केटिंग क्या है, सिस्टम क्या है। और उनको जितनी बार पढ़ा तो मेरी सेल्फ में जितनी हाई होगी, मैं ये सोचता था कि उनको उनके सेक्टर की नॉलेज है, मेरे को मेरे सेक्टर की नॉलेज है। वो अगर 10 सवाल करेंगे तो मैं 20 जवाब देने की काबिलियत रखता हूँ। और ये काबिलियत मेरे अंदर इस किताब की वजह से आई, बुक रीडिंग की वजह से आई। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको बुक में मिल जाता है। कोई चीज जो शायद किसी के पास ना हो, सारी बातें किताब में लिखी रहती हैं। चाहे कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, हमको ग्रुमेटिंग करनी है, किताब में लिखा है। FIM करना, किताब में लिखा। हो सके हमारे मेंटर्स बिजी हो, हमको समझ में हम क्या करें, हम किताब खोल के अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक बंदा बोलता है सर लिस्ट नहीं बनती, हम किताब खोल के पन्ना दे देंगे, वो आराम से पढ़ के लिस्ट बना सकता है। यानी कि किताब एक ऐसी चीज है जो हमको बिजनेस में बहुत हाई लेवल तक लेके जा सकती है, और ये सेल्फ डेवलपमेंट करने का मौका देती है। बहुत सारी किताबें हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में हैं, जो मैंने पढ़ी थी, सवाली जवाब है, उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। क्योंकि किताबें ही हैं जो कैरियर बनाती हैं। लगातार किताब पढ़ने की वजह से, किताब को समझने की वजह से मैं इस बिजनेस इस लेवल पे पहुंच पाया। बात बताऊं फंक्शन के बारे में, तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट रहा फंक्शन रहा। पहला मीटिंग मेरी फंक्शन में आगरा में अटेंड किया था, और वहां पे जो विजन मिला, विजन की वजह से इस लेवल पे पहुंचा। विजन बहुत बड़ी चीज होती है। आदमी को मोटिवेशन उसके विजन से मिलता है। अगर विजन नहीं है तो फिर आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और मेरे को सबसे बड़ा विजन फंक्शन में आने के बाद मिला, क्योंकि फंक्शन में आदमी को पूरे लोग मिलते हैं, हर विभाग के लोग, हर कैटेगरी के लोग, हर जॉब के सेक्टर के लोग मिलते हैं। और वहां पे आने के बाद एक महसूस होता है कि बिजनेस तो बहुत बड़ा है। क्योंकि हम जिस शहर, जिस मोहल्ले में काम कर रहे होते हैं, हमको उतने लोग दिखते हैं, हर तरीके के मना करने वाले लोग, हर तरीके के ना कहने वाले लोग। लेकिन जब हम बड़े प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पे एयरफोर्स के लोग, आर्मी के लोग, रेलवे के लोग, किसान, स्टूडेंट, हर प्रकार के लोग स्टेज पे आते हैं और अपनी कहानियां, अपनी बातें बता रहे होते हैं। और उसी फंक्शन से विजन मिलता है। बहुत सारी कहानियां मेंटर से सुनते हैं कि प्लान दिखाने का फायदा क्या है, बताया जाता है लिस्ट बनाने का फायदा क्या है। वहां पे इतने बड़े प्रोग्राम में हम लोगों को जाने का मौका मिलता है, वहां पे ग्रेट मेंटर से मिलने का मौका मिलता है। वही एक जगह है जहाँ पे हम हर अप्लायंस से मिल सकते हैं, एक डिवाइन शक्ति ले सकते हैं। और ये सारे फायदे हमको कहीं ना कहीं जाके फंक्शन मिलते हैं। फंक्शन में मैं पहली बार जब गया तो मुझे समझ में आ गया कि बिजनेस को करना क्यों चाहिए। वहां पे ग्रेट मेंटर्स लोगों की स्पीच चल रही थी। कोई बता रहा था कि मैं आर्मी से हूँ, कोई बता रहा था मैं टीचर हूँ, कोई बता रहा था मैं स्टूडेंट हूँ। तो जब मैं ये जाना तो मुझे लगा नहीं, बिजनेस तो बहुत बड़ा। और विजन लेने के बाद अंदर एक मन के अंदर मुट्ठी बांधी की बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। और फंक्शन में बीबीएस कुछ बीएस करना, बीएस टीम का लगा था, एसपीएस किया, मेगा फंक्शन किया, एलडीपी की, दिशा वर्कशॉप में लोगों को भर भर के ले गए, को ट्रेनिंग कराई महागुरु जी के माध्यम से, फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का वेन्यू, ग्रुप मीटिंग, FIM, ये सारी चीज करने का मौका मिला। और सबसे बड़ा विजन मिला मुझे वहां पे जाने का, जब मैं डायमंड फंक्शन अटेंड किया। हमारे ग्रेट मेंटर्स बोलते हैं अगर इंडिया के किसी कोने में अगर डायमंड फंक्शन है तो आपको जाना चाहिए। और डायमंड फंक्शन में जाके वो ड्रीम जग जाता है जिस ड्रीम के लिए हम सेफ साहब को ज्वाइन करते हैं। और वो जो ड्रीम, अगर कोई लीडर अगर फंक्शन में जाके पीछे बैठ के भी अगर दिल से अटेंड कर ले तो डायमंड गारंटेड बनता है। पहला फंक्शन था मेरा, मैं गोरखपुर से चला, आगरा में था, और गोरखपुर से लखनऊ खड़े खड़े गए थे। पहला पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था, खड़े खड़े गए थे, पैर सूज गया। वहां से जाके दूसरी ट्रेन चेंज की, फिर जाके आराम कर सोने का मौका मिला। लेकिन जब हॉल में पहुंचे तो सारा जो दर्द था वो खत्म हो गया, पूरा खचाखच भरा हॉल। और कोई सम्मान पा रहा, कोई टोपाज बन रहा, कोई पर्ल बन रहा, आंखों से बिल्कुल पानी गिर रहे थे। बोला क्या जिंदगी है इस हॉल के अंदर। लोग एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए दम भर रहे हैं, एक दूसरे के लिए मतलब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, एक दूसरे को माला पहनाई जा रही है। और ये जब लगा तो दिल में बिल्कुल हिल गया, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है, करना चाहिए। और फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। पहला फंक्शन मैं अटेंड किया तो जाना कि ड्रेस कोड क्या होता है। और पहले फंक्शन में ही मैं बहुत बड़े फंक्शन में सिल्वर बना। और फंक्शन की ताकत को समझने के बाद
हमने फंक्शन में लोगों को भरना शुरू कर दिया, फंक्शन भर भर के किया हमने। कोई भी फंक्शन होता था उसमें ओवर क्राउड हो जाता था हमारा मामला। कहीं भी इंडिया में कहीं फंक्शन हो, अगर पता चल जाता फंक्शन है तो बसें भर भर के हम लेके जाते थे, कंट्रीब्यूशन कितना भी हो नहीं पता, बस ये था कि भरना है, भरना है, भरना है। 3-3 हजार लोगों का फंक्शन, 4-4 हजार लोगों का फंक्शन रातों रात करवाते थे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के प्रमोशन में। एक बार मीटिंग गोवा में थी, गोवा में थे और फंक्शन था 1 हफ्ते बाद। लोगों ने बोला कैसे होगा, मैंने बोला बिल्कुल बढ़िया होगा, और 1 हफ्ते के अंदर वहां से आने के बाद एंट्री पास प्रमोट किया, लगभग 2 हजार लोगों का फंक्शन करवाया। तो ये बात हमारे ग्रेट मेंटर्स ने बोली थी स्टार्टिंग में फंक्शन में जाने के बाद, कि अगर आप फंक्शन मीटिंग सेमिनार में आते रहेंगे तो आप डायमंड बन जाएंगे। आपको प्लान दिखाने नहीं आता, आपको फॉलोअप करने नहीं आता, वो कुछ भी नहीं आता, बस सिस्टम पे बने रहिए। सिस्टम की किसी एक्टिविटी को आप मम्मी जी मत छोड़िएगा, आप डायमंड बन जाएंगे। और ये बात मैं जब सुन लिया पहले फंक्शन में, तो मेरे दिमाग में बात क्लिक हो गई कि फंक्शन हुई वो जादू है जिसमें हम रह के डायमंड बन सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने फंक्शन में भरना शुरू कर दिया, और इस तरीके से भरा कि हॉल में जगह नहीं रहती थी, लोग घूम घूम के जाते थे कि जगह नहीं, एंट्री पास नहीं मिल पाता लोगों को, इतना बड़ा क्राउड हम क्रिएट करते थे। फंक्शन करवा करवा के पूरे इंडिया में धूम मचा दी, और डायमंडशिप की जो बेल्ट मुझे मिली वो फंक्शन की वजह से मिली। टीम में बहुत सारे लीडर हमारे फंक्शन की वजह से है, उन सबको विजन नहीं था कि बिजनेस इतना इतना बड़ा है, क्योंकि हम प्लान किसी एक रूम में दिखाते हैं, हम प्लान किसी एक वेन्यू हॉल में दिखाते हैं, तो उसमें कुछ लोग होते हैं, लेकिन एक बड़े फंक्शन में वहां पे एक आदमी अपने फ्यूचर को देख लेता है कि आज मैं फ्रेशर हूं, और एक लीडर बोल रहा मैं फ्रेशर से सिल्वर बना, सिल्वर से गोल्ड बना। तो एक जो नया एस्पिरेट होता है वो अपना भविष्य उस फंक्शन में देख लेता है खुली आंखों से, और जब देख लेता है तो उसकी मुट्ठी बन जाती है, और वो बहुत बड़ा काम करके दिखाता है। मैं देखा कि यहाँ पे डायमंड एंट्री हो रही है, यहाँ पे डायमंड की एंट्री होती है। तो जब हमने काम करना शुरू किया तो मैं डायमंड नहीं था, फिर मेरी एंट्री हुई, क्योंकि मेरे को फंक्शन की ताकत का पता चल गया। ये मेरी लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। जिस स्टूडेंट को कोई पूछने वाला नहीं था, आज फंक्शन की वजह से इतना बड़ा मान सम्मान मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फंक्शन में हमने भर भर के लोगों को डाला। मैं बात करूं तो मेरे साथ बहुत बड़ा अच्छा रहा कि फंक्शन में मुलाकात हुई, मेरी पहली मुलाकात मेरे ग्रेट मेंटर से फंक्शन में हुई। फंक्शन क्या दे सकता है मैं आपको बता रहा हूँ, फंक्शन में ही पहली मुलाकात हमारे विकास मागुरी से हुई, और पहली बार मैंने हाथ मिलाया, और पहली बार हाथ मिलाने के बाद समझ में आया कि इस बिजनेस में बहुत दम है। और फिर महागुरु जी ने जब से हाथ मिल गया तो कसम खा लिया अब हाथ तो नहीं छोड़ेंगे, और आज महागुरु जी की वजह से आज मैं डायमंड लेवल पे हूँ, आज कंपनी के टॉप लेवल पे। सिर्फ और सिर्फ फंक्शन में जाने की वजह से, अगर मैं नहीं जाता तो शायद ना मैं मुलाकात कर पाता ना हाथ मिल पाता। कई लोग फंक्शन में जाते ही नहीं है, फंक्शन में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे मेंटर्स फंक्शन में मिल जाते हैं जिनकी जिनकी हमको जरूरत है। और फिर मैंने महागुरु के साथ हाथ मिलाया, और जिंदगी भर हाथ को हाथ से लेकर चलने का फैसला किया, और वही मेंटर जिन्होंने हाथ पकड़ा और इस तरीके से पकड़ा कि आज उनके साथ खड़ा होने का, उनके साथ सम्मान लेने का मौका मिला, ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम पल है। और ये पल मैं चाहता हूँ हर किसी की जिंदगी में आए। और जोड़ी बनाई ग्रेट मेंटर के साथ, कभी भी कोई भी कंडीशन रही हो, हमेशा मावरी बोलते थे टाइगर में खड़ा हूं, चिंता नहीं करना। टीमें कई बार टूटी, कई बार बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारी दिक्कतें आई लाइफ में, लगातार चैलेंज रहे, लेकिन ग्रेट मेंटर्स ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और अटूट भरोसा था मेरे ऊपर। क्योंकि कभी भी मैंने कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, प्लान, दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलती थी, लेकिन मेरे को टीबीएफ की ताकत का पता था। मैं हमेशा सुनता रहता था, काम हो या ना हो, रिजल्ट जीरो है, टीम बिल्कुल खत्म हो गई है, कोई नहीं है, लेकिन मेरा साथ कभी भी टीबीएफ से हटा नहीं, जिसकी वजह से मेरा जो पॉजिटिव थिंकिंग थी हमेशा बरकरार रही टीम के साथ और मेंटरशिप के साथ। हमेशा एक नजर में अपना इनकी नजर में बना रहा। हमारे दूसरे ग्रेट मेंटर मिस्टर हरिपाल महागुरु जी, जिनसे एक साथ मेरी जोड़ी बनी, कहते हैं 2 अपलाइन होना चाहिए हमारा। हमेशा महागुरु जी बोलते हैं कि आपकी जिंदगी में 2 एक्टिव अपलाइन, एक सपोर्टिंग एक्टिव। एक्टिव अपलाइन आपको बहुत सारी चीजें बताता है, लेकिन सपोर्टिंग अपलाइन हमेशा फील्ड में सपोर्ट कर रहा होता है, सुख दुख में हमेशा साथ देता है। हमेशा बड़े भाई के रूप में हमारे ग्रेट मेंटर्स हमेशा साथ में रहे। उतर के आना हो, अगर डायमंड लेवल पे भी ग्रुप मीटिंग करनी हो तो आके करने की काबिलियत रखते हैं महागुरु जी। हर कंडीशन में, क्रिकेट मिले या ना मिले, कुछ हो या ना हो, लेकिन टीम के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, और इसकी वजह से मेरा कैरियर हमेशा बना रहा। इन 2 महान अपलाइनों की वजह से मैं हमेशा बिजनेस में बना रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी ज्यादा केयर की मेरी।
और अगर मैं इनके साथ जोड़ी नहीं बनाता, अगर इनकी किसी बात से मैं मना कर उठ जाता, इनकी बातों को मैं अपने सर पे ले लेता, तो शायद मैं इस पैनल पे नहीं होता, इस कंपनी में नहीं होता। लेकिन इन दोनों ने बिल्कुल तरासा मुझे। मैं कहीं भी रहा, इनके मन में कभी भी शक नहीं हुआ कि अमित कुछ कहीं और है। उनको पता था कि अमित जहां भी है सुरक्षित है। और इन दोनों महान मेंटर्स की वजह से मैं सेफ साहब इंडस्ट्री में सक्सेस हो पाया। और फिर मैंने जोड़ी बनाई अपने टीम के साथ। लोग टीम के साथ रिश्ते खराब कर लेते हैं, सिल्वर बने खराब कर लिया, गोल्ड बना बड़ा ईगो है, ये वो है। लेकिन मैं भी वैसा ही था। मेरे मेंटर्स ने कभी मुझे नहीं छोड़ा। तो मैंने बोला जब मेरे मेंटर्स मेरे तांडव को सह सकते हैं, मेरी कमियों के बाद भी मेरे को अपने साथ मिला सकते, तो मैं कौन सी बहुत बड़ी तुर्रम खान हूं। फिर मैंने भी जिन लीडरों के साथ हाथ मिलाया उनको कभी छोड़ा नहीं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हो, कैसी भी रही हो। मैंने कभी भी अपने मेन लीडरों को, जो मेरे टॉप लीडर हैं देवेंद्र जी, कभी भी कंडीशन कैसे में कभी नहीं छोड़ा मैंने। मिथुन जी हमने काम किया स्टार्टिंग से, जोड़ी बनाई हमने। जब गया मैं पहली बार झारखंड, तो बिल्कुल मिथुन जी बच्चे थे, आज क्लब लीडर डायमंड बनने वाले, कभी नहीं साथ छोड़ा। परिस्थितियां कैसे, सुरेंद्र जी हमारे कभी भी बच्चे थे, लेकिन कभी भी हमने साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने अपलाइन की मेंटरशिप में जोड़ी बना के काम किया, कभी शक नहीं हुआ। और जैसे मेरे माइंड में कभी कोई शक नहीं आया कंपनी सिस्टम के प्रति, वैसे हमारी महान टीम के अंदर भी कभी भी किसी चीज को लेकर कभी भी कोई चीज नहीं, कुछ भी हो जाए टीम लगी रहती काम में। कुछ भी हो, कौन क्या बोल रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ बम फूट रहा है, कहाँ फिटकरी पड़ रही है, कुछ नहीं। हमारी टीम अपने काम में मस्त रहती है, धुआंधार अपने काम में लगी रहती है, किसी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि माइंड सेट टीवीएफ कर देता है, और टीवीएफ माइंड सेट कर देता है तो किसी और को माइंड सेट करने की जरूरत ही नहीं है। और उसकी वजह से मैं इस महान कंपनी, महान लेवल पे पहुंच पाया, ये मेरे फक्र की बात है। कंपनी के टारगेट को लगातार हिट किया मैंने, जब भी मौका मिला टारगेट हिट किया, लगातार टारगेट को हिट करने की वजह से मैं इस लेवल पर पहुंच पाया। टारगेट ही है जो हमारे लेवल को चेंज करता है। मैं ट्रेनिंग में सुना, महागुरु जी बताते थे मीटिंग में, वहीं से सीखा मैंने कि हमारे पास अचीवमेंट कुछ नहीं होता है दिखाने के लिए, लेकिन हम टारगेट जीत जाएं तो हमारे पास अचीवमेंट होता है दिखाने के लिए। टारगेट जीतने के बाद हमारे पास लेवल होता है, मैं विनर हूं। टारगेट जीतने के बाद एक मोटा पैसा हम कमा लेते हैं। टारगेट जीतने के बाद कंपनी में हमारा नाम लिख के आता है कि सो एंड सो ने टारगेट जीत के दिखाया है। तो वो ट्रेनिंग सुनने के बाद टारगेट जीतना शुरू कर दिया। उसके बाद टारगेट होता ही था, गोल्ड लेवल तक टारगेट का पता नहीं था कि टारगेट क्या होता है। लेकिन जब फंक्शन में गए, एक टारगेट में चर्चा हुई, टारगेट की चर्चा हुई फंक्शन में, उसके बाद से कोई ऐसा टारगेट ना हो जो हमने जीता ना हो, टीम को जिताया ना हो। तो ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा क्रिएशन पैदा किया टीवीएफ ने। मैं बात करूं मेरी सक्सेस की क्या है, शुरू से जिम्मेदारी लेके काम किया मैंने, कभी भी जिम्मेदारी को टाला नहीं। अगर ग्रेट मेंटर्स ने बोल दिया अमित जी आपको करना है, तो काम होना है, चाहे समय कितना लग जाए, कुछ भी। अगर एक बार किसी मेंटर्स ने बोल दिया कि इस काम को करना है, तो फिर मेरे को उस काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। चाहे इवेंट फंक्शन करवाना है, चाहे ग्रुप मीटिंग करवानी है, चाहे FIM करवाना है, कुछ भी करवाना है, मैं लगातार बिल्कुल लगा रहा, धुआंधार। जो अपलाइन ने बोल दिया, जिम्मेदारी दी सिस्टम को, उसको मैं लगातार किया। प्लान हमेशा करता रहा मैं। हमारे ग्रेट मेंटर्स ने बोला प्लान दिखाना बंद, बिजनेस बंद। प्लान दिखाना मत, हमेशा बोलते थे टपक जाएगा अगर प्लान नहीं दिखाएगा। तो रिजल्ट आए ना आए, धुआंधार प्लान दिखाते रहते थे। आज भी जब मौका मिलता है तो सबसे फेवरेट चैप्टर मेरा प्लान में। प्लान में इतना मजा आता है, और इतना मजा आता मैं क्या बताऊं। तो कभी भी मैंने प्लान दिखाना बंद ही नहीं किया, जिसकी वजह से मैं हमेशा सिस्टम में बना रहा। मैं बात करूं तो 5 की टीम से फ्राइडे की ट्रेनिंग शुरू कर दी मैंने। 5 की टीम बनी, और क्योंकि अपलाइन दूर रहते थे मेंटर्स लोग, तो ट्रेनिंग को सुन के, ऑडियो ट्रेनिंग को सुन के फ्राइडे की ट्रेनिंग शुरू कर दी मैंने 5 लोगों की टीम पे। कुछ भी नहीं पता था, बस चलता था, ड्रीम है, लिस्ट है। क्योंकि ट्रेनिंग में सुना मैंने कि जिम्मेदारी लेनी पड़ती, और लेने के बाद मैंने फ्राइडे की ट्रेनिंग 5 की टीम से अपने घर में शुरू कर दी। बात करूं मैं तो 20 की टीम से वेन्यू स्टार्ट कर दिया मैंने। जिम्मेदारी दी अप्लाई नहीं कि अम्मी जी आपकी टीम में वेन्यू चलना चाहिए, कुछ भी नहीं पता था, बस मेंटर्स ने बोल दिया कि चलना चाहिए। उसके बाद से रिकॉर्ड है कि उसी 20 की टीम से वेन्यू चला स्टार्ट किया, और भारत में कई जगहों पर वेन्यू चलता है। इसी वेन्यू की जगह से हमने बहुत बड़े प्रोग्राम कर पाए। तो वेन्यू मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बात करूं मैं टीम के लिए कोड ट्रेनिंग, पहले नहीं आता था तो महागुरु जी के माध्यम से करवाते रहते थे, बुला बुला के। और जब आ गया तो खुद करना शुरू कर दिया, और ये करने की वजह से मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी सक्सेस मिली। मैं बात करूं हमेशा
ग्रुप मीटिंग किया, आज भी ग्रुप मीटिंग करता हूं मैं। आज भी जहां भी टीम है 10 की 20 की 25 की, मैं जाता हूँ ग्रुप मीटिंग करता हूँ, क्योंकि ग्रुप मीटिंग से ही वो विजन मिलता है, ग्रुप मीटिंग से ही वो नए लीडरों को सीख मिलती है। और ग्रुप मीटिंग मेरे को बताए थे महागुरु जी की, अमित जी ग्रुप मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में होती है, बस आपको पहुंचना है, टीम को बताना है सिस्टम कंपनी के बारे में और चले आना है, किसी कोई पैसा नहीं लगता है। तो फिर ग्रुप मीटिंग में मैंने फोकस किया, हमेशा ग्रुप मीटिंग कर करके टीम को बिल्डअप किया मैंने अपनी टीम को। एफआईएम और टूल्स पे ध्यान दिया, एफआईएम टूल्स पे ध्यान दिया तो मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा को लीडर बनते चले गए, जिम्मेदारी वाले लीडर बनते चले गए, लोगों ने काम करना तेजी शुरू कर दिया एफआईएम और टूल्स की वजह से। बात करूं मैं टारगेट विन करना, हमने पहले टारगेट जीता, जब हमने जीतना शुरू किया तो टीम में भी लोगों ने टारगेट जीता शुरू कर दिया, और जब हम नहीं जीतेंगे तो टीम के भी लोग नहीं जीतेंगे। तो शुरुआत मैंने अब खुद टारगेट जीतने से की, महाबुरी संगत में रहा, कंडीशन कैसी भी रही हो, कोई कुछ भी बोल रहा, लेकिन कभी भी मैंने अपने ग्रेट मेंटर्स पे रत्ती भर शक नहीं किया। मुझे पता था आज इस लेवल पे हैं तो बात तो कुछ ना कुछ है, अगर इनका चेक बन रहा है तो मेरा भी बनेगा, इनके पास गाड़ी आ रही है मेरे पास भी आएगी, इनका मकान बन रहा है मेरा भी बनेगा, इनकी टीम चल रही मेरी भी चलेगी। हमेशा मैंने अपलाइन के अंदर खूबियों को देखा, अपलाइन अगर डांटता तो भी मुझे पता था कि मेरे भले के लिए मेरे को बता रहे हैं, अगर करेक्शन कर रहे हैं तो मुझे लगता था कोई तो है मेरी जिंदगी में जो मेरे लाइफ को लेकर सीरियस है मुझसे ज्यादा। और आज मेरे मेंटर्स को मैं नमन करना चाहता हूँ कि आज भी हो सके मैं उतना सीरियस ना हूँ जितना मेरे ग्रेट मेंटर्स मेरी लाइफ को लेकर सीरियस है। मैं ऐसे महान मेंटर्स को सत सत नमन करना चाहता हूँ, लाख बार नमन करना चाहता हूँ। सिस्टम के साथ हमेशा बना रहा, मैं हर एक्टिविटी में शामिल हुआ, कभी भी सिस्टम की एक्टिविटी कोई मार्क हो इंडिया में कहीं पे भी हो तो मैं उसको कभी मिस नहीं किया। कभी कभी टीम भी हमारी एक्टिविटी में नहीं शामिल हो पाती थी है, लेकिन फिर भी मैं एक्टिविटी को भी मिस नहीं किया, मुझे पता था कि मेरा कैरियर है। तो जब मैं एक्टिविटी में शामिल होता था तो मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता था, टीम को भी मिलता था। सिंगल माइंड काम किया, कभी भी किसी भी चीज को लेके इफ बट किंतु परंतु कभी नहीं किया। हाँ समय लगा किसी भी काम में, लेकिन कभी भी मैंने माइंड को डिस्टर्ब नहीं किया, हमेशा सिंगल माइंड सिंगल मेंटरशिप में लगातार काम किया। फंक्शन लोगों को भरने का सिलसिला शुरू किया और भर भर के भर भर के भर भर के ट्रक भर भर के बस भर भर के ट्रॉली भर भर के कहीं भी फंक्शन हुआ लोगों को भर दिया मैंने। कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं था जहां भरा, भरने की वजह से हमारी टीम के बहुत सारे लीडरों ने बहुत बड़ा बड़ा काम करके दिखाया। मैं बात बताऊं, हमेशा हर मीटिंग को अटेंड किया मैंने, इंडिया में मीटिंग होती थी जाते थे अटेंड करते थे। बात करूं एलडीपी, एलडीपी जहां भी हुई हमेशा खुद अटेंड किया, पहली एलडीपी लिया दूसरी लिया, टीम को दिलवाया, एलडीपी की वजह से बहुत कुछ मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया। दिशा ट्रेनिंग में टीम को भर भर के हम ले गए, दिशा ट्रेनिंग की वजह से जिंदगी में परिवर्तन आया। और मेरी दमदार ड्रीम टीम ये मेरा सक्सेस की है, और ड्रीम टीम ही है जो मेरे को इस काबिल तक पहुंचाई है, और ये मेरे कुछ सक्सेस की थे जिसकी वजह से मैं इस कंपनी मुकाम पे पहुंच पाया। और आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने तहे दिल से सुना, शुक्रिया महागुरु।